22 जुलाई को पटना की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को तोड़ा, पुलिस के वाहनों को भी तोड़ा और पुलिसकर्मियों को निशाना भी बनाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। बिहार विधान परिषद में भी विपक्ष ने सरकार की पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का भी दौर बढ़ गया है। विपक्ष ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात माननी चाहिए। अभी सत्ता के मैदान में छात्रों की अनदेखी करना, छात्रों पर लाठी चलाना, छात्रों का हक मारना और हकमारी करके 2 नंबर के लोगों को क्वालिफाई कराना, ये पूरा देश जान गया है। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो दिल्ली में और पटना में हुआ है, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, 74 का आंदोलन फिर से रिपीट होने जा रहा है। ना हम लोग कहाँ स्टूडेंट को भड़काए। स्टूडेंट को तो भड़काया गया दिल्ली में, जब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सड़क पे उतरे हुए थे, उनके ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किया गया। एक से एक वीडियो सामने आने लगे, यहाँ तक कि बीजेपी के प्राइवेट लोग सिविल ड्रेस में जाकर के वहाँ बच्चों को पीट रहे थे। तो भड़का तो मामला वहाँ से। हमने तो सिर्फ यही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और दिल्ली में बर्बर छात्रों के साथ जो घटना की, बर्बर पिटाई की गई छात्रों की शांतिपूर्वक आंदोलन में, तो उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। असल मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद छात्रों के साथ ये बैठ के बात करे, माफी मांगे छात्रों से, और जो दिल्ली में हुआ उसमें दोषी पुलिसकर्मियों के साथ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एनडीए भी विपक्ष पर यह कहकर हमलावर है कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। कल जिस ढंग से विधायकों पर हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए, सरकार ने दोनों का संज्ञान लिया है और जहां तक संभव होगा जो हमलावर हैं, जो छात्र हैं, जो अपने किसी कारण से आंदोलन कर रहे थे, उनके बारे में सरकार को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो। दिल्ली हो या पटना हो, जिस तरह से हरकत हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना में जिस तरह पत्रकारों को मारा पीटा गया, जिनका कोई कसूर नहीं था, एक तरफ वो कहते हैं कि मीडिया उनको दिखाता नहीं, और मीडिया के लोग गए तो उनके साथ मारपीट की गई। कल छात्रों के समूह में बड़ी तादाद में अर्बन नक्सल और मवाली और गुंडे उसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, कई विधायक को मारा पीटा और आम लोगों को परेशान करने का काम किया है। ये लोग पूरी तरह एक्सपोज हो गए। इसी बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह पटना में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। वो लड़की की जिसे मारा है, वो बहुत गलती हुआ। अगर कोई पागल हुआ है तो कम में हुआ, वो खराब काम किया है और उसे करके मारना नहीं चाहिए। पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस लगातार लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर रही है।